वीर सैनिकों दयानंद के सो गए क्यों बनकर प्रहरी, उमड़ रहे संकट के बादल, त्याग दो अब निद्रा गहरी। वीर सैनिकों दयानंद के सो गए क्यों बनकर प्रहरी, उमड़ रहे संकट के बादल, त्याग दो अब निद्रा गहरी। वीर सैनिकों दयानंद के आपने ही तो वचन दिया था, जगाएंगे जो सोते हैं, बसाएंगे उजड़े लोगों को जो निर्धनता पर रोते हैं, निर्धनता पर रोते हैं। आज हजारों दीनहीन बन विधर्मी जीवन खोते हैं, विधर्मियों के चंगुल में फंस मार्ग पतन का टोहते हैं, मार्ग पतन का टोहते हैं। कौम के लालों को पग पग पर, कौम के लालों को पग पग पर डस रहे हैं विषधर जहरी, उमड़ रहे संकट के बादल, त्याग दो अब निद्रा गहरी। वीर सैनिकों दयानंद के सो गए क्यों बनकर प्रहरी, उमड़ रहे प्रज्वलित रहे घर घर में, मत हवन की अग्नि बुझने दो, पाखंड जहालत और अविद्या के कूड़े को फूकने दो, के कूड़े को फूकने दो। सर जाए तो जाए पर मत ओम पताका झुकने दो, पाखंड जहालत और अविद्या के कूड़े को फूकने दो, के कूड़े को फूकने दो। बचा लो कौम के लालों को, कौम के लालों को पग पग पर डस रहे हैं विषधर जहरी, उमड़ रहे संकट के बादल, त्याग दो अब निद्रा गहरी। वीर सैनिकों दयानंद के सो गए क्यों बनकर प्रहरी, उमड़ रहे संकट के बादल, त्याग दो अब निद्रा गहरी। कसम तुम्हें है मातृभूमि की, कसम तुम्हें भगवान की, कसम तुम्हें श्री रामचंद्र की, कसम तुम्हें हनुमान की, कसम तुम्हें श्री कृष्ण से योगी अर्जुन से बलवान की, कसम तुम्हें है लेख राम श्रद्धानंद के बलिदान की, श्रद्धानंद के बलिदान की। आज कौम के लालों को डस रहे हैं विषधर जहरी, उमड़ रहे संकट के बादल, त्याग दो अब निद्रा गहरी। अंतिम पंक्तियां। आर्य वीर तो सदा सदा से मातृभूमि पर आर्य वीर तो सदा से मरते ही आए, जहर पिया और गोली खाई, पेट छुरों से फड़वाए, पेट छुरों से फड़वाए। कभी निजाम की जेल के अंदर ज्वार के टुकड़े खाए, झूल गए
गए फांसी पे फिरंगी की ताकत से टकराए, की ताकत से टकराए। आज मंदिरों में हिंदू भंग पीकर, मंदिरों में हिंदू भंग पीकर बोल रहे हैं बम लहरी। उमड़ रहे संकट के बादल, त्याग दो अब निद्रा गहरी। वीर सैनिकों दयानंद के सो गए क्यों बनकर प्रहरी। उमड़ रहे संकट के बादल, त्याग दो अब निद्रा गहरी। ये पर्व हमें श्रुति से, वेद से जोड़ने के लिए आया है। वेद से जुड़ें। यदि वेद का पठन पाठन होता रहता तो ये स्थिति उत्पन्न न होती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिन जिन बातों को हमारे लिए उपयोगी बताया उसको हम माने। ऋषि ने कुछ ग्रंथों को पढ़ने के लिए कहा, इतिहास के ग्रंथों को भी पढ़ने के लिए कहा। इतिहास की भी चर्चा ऋषि दयानंद करते हैं, ऋषियों की चर्चा ऋषि दयानंद करते हैं और यज्ञों की चर्चा ऋषि दयानंद करते हैं। ऋषि कहते हैं कि अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध यज्ञ पर्यंत करने वाले हम बने। अश्वमेध यज्ञ कौन करता है? चक्रवर्ती सम्राट करता है, जिसका भूमंडल पर शासन चलता है। तो ऋषि कभी छोटी बात नहीं करते, मानवता के उतने उच्च स्तर की बात करते हैं जहां तक मनुष्य पहुंच सकता है। जब ऋषियों की करते हैं तो ऋषि स्वयंभू मनु से लेकर ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की बात करते हैं। जैमिनी ऋषि महाभारत में व्यास जी के शिष्य थे, अंतिम शिष्य ऋषि परंपरा में। तो ब्रह्मा से जैमिनी मुनि तक की बात करते हैं। और जब वो इतिहास की चर्चा करते हैं तो कहते हैं स्वयंभू मनु से लेकर और युधिष्ठिर पर्यंत आर्यों का एक छत्र चक्रवर्ती साम्राज्य था। बस इसी की स्थापना पुनः करना चाहते थे। कहते हैं कि युधिष्ठिर के पश्चात ये वैदिक धर्म में बहुत भारी गिरावट आई थी। हम वही चाहते हैं जो मनु महाराज हिमालय की चोटी पर खड़े होकर के घोषणा करते थे, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। ये उद्घोष मनु का कब सार्थक होगा? तभी होगा जब वेद से जुड़ेंगे। सारे भारतवर्ष के अंदर नहीं बल्कि विश्व के अंदर वेद का परचम लहराएगा।